अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एएसएफ के उन कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया, मेडिकल पास कर लिया। अब आपको लगता है कि आपने रिटर्न टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स लिए हैं, आपको तवक्को है कि आपके लिए मैसेज ज़रूर आएगा, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपके मार्क्स मोर देन 35 है तो आपका चांस है, अगर 40 से अबव है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी से इंशाल्लाह आपको मैसेज ज़रूर रिसीव होगा। मैसेजेस के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे सोर्सेज के मुताबिक इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ यानी 28 से 29 जनवरी तक आप लोगों को मैसेजेस स्टार्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह फरवरी में आप लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। इंटरव्यूज़ के बाद जो मेडिकल होता है उस समय उसका असल मकसद क्या होता है, वो किस लिए किया जाता है वो मेडिकल। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इंटरव्यू में सिफारिश यानी रेफरेंस या फिर ऐसे कोई सिस्टम है, तो उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करूँगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है, अगर अल्लाह ने चाहा आपकी सिलेक्शन होगी तो आपका इंटरव्यू के बाद जो मेडिकल होगा उसके बाद कितने अरसे बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा ट्रेनिंग के लिए आपको कितनी पॉकेट मनी की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या चीज़ें आपने अपने साथ लेके जानी है, क्योंकि 2 महीने आपको सैलरी नहीं मिलेगी, उसके बाद आपको 2 महीने की एक साथ मिलेगी। वैसे ये सारा कुछ हम एंड में डिस्कस करेंगे, अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार आपने ये देख लेना है इंटरव्यू की तैयारी से पहले कि आपने वैसे शॉर्ट लिस्ट होना है या नहीं। वैसे मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट लिस्ट होने के लिए 35 से ज़्यादा मार्क्स होना ज़रूरी है। आप ये देख सकते हैं जो आपने पेपर दिए हैं उस तारीख के पेपर आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे मिल जाएंगे। आप देख लें कि कितने एमसीक्यूज़ आपने सही किए हैं, करेक्ट किए हैं, उसके मुताबिक आप तैयारी कर सकते हैं। 35 से अगर मार्क्स अबव है तो आप तैयारी करें, वरना इसकी भी मैं गारंटी नहीं देता कि अगर 35 से अबव है तो आपको शॉर्ट लिस्ट ज़रूर किया जाएगा। मैंने वैसे कहा था कि 40 से अगर अबव है तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मैसेज आएगा। अगर आपको लगता है कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए तो इंटरव्यू की तैयारी अभी से स्टार्ट करें। उसके लिए मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए कि किन किन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, ड्रेसिंग के बारे में। इसके अलावा ऐसे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे के बारे में मजमून लिखा जाता है, उर्दू में और इंग्लिश में दोनों लिखे जाते हैं, उसके भी मार्क्स होते हैं। वैसे इंटरव्यू के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 30 मार्क्स हैं। सो आपके मेडिकल हो गया, उसके बाद फिजिकल है, बाकी जो रिटर्न टेस्ट के मार्क्स है जो कि बताए नहीं जाते लेकिन वैसे लिखे जाते हैं। इसके बाद आपके इंटरव्यू के 30 मार्क्स को भी उसमें ऐड किया जाता है, उसके बाद आपकी परसेंटेज बनती है। इंटरव्यू के हवाले से हर बंदे को यही कन्फ्यूजन है कि क्या मुझे मैसेज आएगा, क्या मुझे कॉल आएगी। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर मेरे फिजिकल में 20 मार्क्स है और अगर मैंने 25 भी ले लिए रिटर्न टेस्ट में तो मेरे वो जो मार्क्स है फिजिकल के वो इसमें ऐड किए जाएंगे, किसी तरह पूरे करके मुझे मेरिट लिस्ट में डाला जाएगा। देखिए, रिटर्न टेस्ट के अपने पासिंग मार्क्स होते हैं और जो आपके रनिंग है, रनिंग यानी फिजिकल के जो होते हैं, उसके बाद आपकी सिटअप, पुशअप्स, ये सारा कुछ कंबाइन करके आपका फिजिकल का जो रिज़ल्ट है वो बना दिया जाता है। उसके बाद रिटर्न के जो पासिंग मार्क्स होते हैं, जो मेरिट लिस्ट होता है, जो एक क्राइटेरिया होता है, अगर आपने उससे कम लिए तो आप पास नहीं करेंगे, या मीन्स कि आप फेल हो गए। उसकी एक अलग परसेंटेज होती है और फिजिकल की अलग होती है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपके वो मार्क्स कम है तो ये डाले जाएंगे, या अगर ये कम है तो वो डाले जाएंगे। दोनों फिजिकल पास करना मस्ट है और यानी रिटर्न टेस्ट जो होता है वो तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिटर्न टेस्ट होता है। सो मेरे रिसोर्सेज के मुताबिक आपका नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी में इंशाल्लाह, वैसे जनवरी का मैंने कहा था 28 से 29 जनवरी, और उसके अगले मंथ इंशाल्लाह आप लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। एक वीक पहले आपको मैसेज रिसीव होगा, हो सकता है 10 दिन 5 दिन पहले हो, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा। वैसे आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए 1 हफ़्ता दिया जाता है ताकि आप ख़ुद को इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। उसके बाद जब आपकी सिलेक्शन होती है वो इंटरव्यू में नहीं बताई जाती, सारा कुछ होने के बाद आपको मैसेज या कॉल आएगा कि आपकी सिलेक्शन हो गई, आप आ जाए। और अपॉइंटमेंट लेटर के बाद जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, मीन्स कि जब आपको बोला जाता है कि आप फ़र्ज़ करें लाहौर में आपका ट्रेनिंग सेंटर है, या फिर पेशावर में है, या कोयटा में है, या फिर जहाँ भी है जहाँ आपको बुलाया जाता है, तो आपने अपने सारा कुछ पैक करके वहाँ जाना होता है और उधर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में सारा कुछ चेक किया जाता है, आपके जितनी बीमारियां हैं। अक्सर लोग इस चीज़ की वजह से रिजेक्ट होते हैं जिनको हेपेटाइटिस है, जो भी हेपेटाइटिस है, एबी है, जो भी है, उनकी वजह से अक्सर लोग रिजेक्ट होते हैं। बाकी छोटी मोटी बीमारियां जो अगर होती हैं, मीन्स कि अगर कोई वीकनेस है, कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई नुकसान नहीं है, मीन्स कि जैसे मलेरिया हो गया, इसका कोई रिजेक्शन का वो नहीं होता, इसका वो लोग खुद ट्रीटमेंट करते हैं, आपको चांस दिया जाता है। कोई बड़ी बीमारी ना हो, आपने ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना है। अगर आप नहीं करते तो फिर भी कोई मसला नहीं, अगर आपको लगता है कि आप फिट है तो।
एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा वो ये है कि अगर अल्लाह ने चाहा आप सेलेक्ट हो जाते हैं। वैसे ये लोग बताते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें अपने साथ लानी है, तो आपने वो चीज़ें अपने साथ लेके जानी है। वैसे इंटरव्यू के लिए आपके ओरिजिनल जो CNIC है, मैसेज में भी ये बता दिया जाता है ओरिजिनल CNIC, आपकी डोमिसाइल और बाकी जो क्वालिफ़िकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं इंटरव्यू के लिए। सिलेक्शन के लिए आपको मीन्स कि जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, जब आप चले जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर, तो आपको एक बैग, अपने कपड़ों और बाकी सारे कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि 2 मंथ आपको सैलरी नहीं मिलती। उसके बाद आपकी सैलरी स्टार्ट होगी जो कि अकाउंट में आएगी। हो सकता है मैनुअली भी दे, अकाउंट में आएगी, लेकिन 2 महीने की आपको एक साथ मिलेगी। उसके लिए पैसों का इसके लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको बाद में इशू ना हो, यूनिफॉर्म, शूज़ वगैरह, या फिर क्योंकि ट्रेनिंग होती है उसके लिए आपने अच्छी खुराक भी लेनी होती है। डेली आपने दूध, बादाम, जो भी आपसे हो सकता है। ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड होती है, ये सबको पता है, तो इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा। एक और इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि क्या सिफारिश चलती है। अक्सर कैंडिडेट्स ने ये नोट किया है कि फ़िज़िकल टेस्ट में कैंडिडेट्स को मतलब कि रियायत दिया जाता है, या फिर अक्सर लोग रनिंग में फ़ेल हो जाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जाता है कि खैर आपने रनिंग कर ली है, पास कर ली है, मसला नहीं है, पुशअप्स आपने कम लगाए, किसी तरह उन्हें पास कर लेते हैं। देखिए, एक सिफारिश नहीं है, ये एक रिश्वत नहीं है, ये एक अच्छाई है कि वो कैंडिडेट्स के साथ करते। अगर वो पैसे लेते इस चीज़ की तो वो अलग बात होती। ये एक एहसान है कि उन्होंने किया है, चांस दिया है आपको। अब आपका जो सिलेक्शन, मेन सिलेक्शन जो होती है वो इंटरव्यू में होती है। ऐसे चीज़ें हमने भी नोट किए हैं। अक्सर होता है कि कुछ क्वेश्चंस वो लोग खुद भी बताते हैं, यानी रिटर्न टेस्ट में अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होती है तो वो लोग खुद कैंडिडेट्स को थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो इस चीज़ के पैसे लेते हैं, या ये सिफारिश में आता है, या फिर ये एक रेफरेंस हो गया किसी का ऊपर से, मीन्स के कॉल आया है किसी मिनिस्टर का कि जी आपने इसे क्वेश्चन क्यों नहीं बताया। ये ऐसा, ये वो लोग करते हैं ये बातें जो नाकाम होते हैं बार बार, और वो कुछ कर नहीं सकते। अक्सर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें ऐसे की स्पेलिंग भी नहीं आती, और वो फिर बोलते हैं कि वो ऐसे को वाइवा बोलते हैं, और वाइवा को पता नहीं क्या समझते हैं, उन्हें वाइवा का फुल फॉर्म भी नहीं पता होता। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप कर सकते हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप में ये है, अगर फिर भी आप सेलेक्ट नहीं होते, तो फिर मैं बोलता हूँ कि जी आपकी सिलेक्शन इसलिए नहीं हुई कि ऐसे करप्ट है। और इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है कि हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया है, तो हज़ारों लोगों में से आप उन सब में से, मीन्स कि आपने उन सबको पीछे छोड़ना है और ख़ुद आगे बढ़ना है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। फ़र्ज़ करें 50,000 लोग, या 50,000 अगर टेस्ट पास करेंगे, उन्हें तो 700 लोग चाहिए, तो 700 तो उन्होंने वो सिलेक्ट करने हैं जिन्होंने पहले अच्छे एक्सपीरियंस रहा हो उनका, अच्छे कैंडिडेट हों, फिज़िकली फ़िट हो, मेडिकली फ़िट हो, कोई उनका मीन्स के ऐसे भी उन्होंने अच्छा लिखा हो, और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो, जनरल नॉलेज भी अच्छा हो, सारा कुछ अच्छा हो, तो फिर वो आपको क्यों सिलेक्ट करेंगे, मुझे ज़रा ये बता दें। तो इन लोगों की बातों में आपने नहीं आना। ये नाकाम लोगों की निशानी है कि जब भी वो फेल होते हैं तो वो यही बात करते हैं कि ASF करप्ट है, ASF आर्मी के रिलेटेड है। इस चीज़ में आपने, इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी डिपार्टमेंट्स होंगे इस तरह, ऐसा होता है पाकिस्तान में, ये चीज़ें आम हैं, वो छोटी पोस्ट हैं, लेकिन ये मीन्स कि ये ऐसा पोस्ट नहीं है कि उन्हें 5 लाख चाहिए, 6 लाख चाहिए और उसके लिए अपना डिपार्टमेंट बदनाम कर दे। ठीक है, ये पुलिस नहीं है या कोई और डिपार्टमेंट नहीं है। तो मेरी माने तो आप इस चीज़ को छोड़ दें और इस चीज़ के बारे में सोचे भी ना। आपने इंटरव्यू पे फोकस करना है। अब आपने इतनी मेहनत की है, ये तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए अगर आप काबिल हैं। वैसे मुझे लगता है जो लोग यहाँ तक पहुँचे वो बहुत ज़्यादा काबिल लोग होंगे अगर इंटरव्यू तक आप पहुँचे हैं तो। अब आपने आगे भी इसी तरह सारा कुछ अवॉइड करके, सारा कुछ जो नेगेटिव सोच है आपकी उसको साइड पर रख के इंटरव्यू को भी पास करना है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी कमेंट में मुझे ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।